नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अच्छा सेशन और ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था, इसको अगर आपने एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो है, उस वीडियो को देखकर आप आज के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी आपके साथ बात करने जा रहा हूं। इनसे रिलेटेड एक वीडियो रोज पोस्ट करता हूं और अगले दिन की पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस करता हूं। और मैंने कहा क्या था यह भी साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना जरूरी है। आज हमने ज्यादा ट्रेड तो नहीं लिए, क्योंकि मैं आपसे कहता हो रहा हूं कि 2-2.5 महीने तक मैं पूरा टाइम पूरे अपने ग्रुप के अंदर एक्टिव नहीं होता। और अगर आप आज की मेरी परफॉर्मेंस की बात करें, आज निफ्टी को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड बनाया है, उसमें केवल 15 से 20 पॉइंट का एक नुकसान हो रहा है फ्यूचर्स के अंदर, और साथ में पुट भी है तो उसमें 5-7 रुपए 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। बजाज ऑटो का ट्रेड मैंने आज स्केयर ऑफ किया, जो 2-3 दिन पहले बनाया था, उसमें तकरीबन मुझे 70 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट रहा। पॉइंट्स आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ह्यूज प्रॉफिट था। मोर देन 14,000 से अबव, ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास का प्रॉफिट था। और मेरे जो 2-3 ट्रेड पहले के ओपन चल रहे हैं, जिसमें से डेल्टा कॉप है, आज अच्छे प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एक्साइड हमने लॉन्ग ट्रेड कर रखा है, वो एट पार या थोड़े प्रॉफिट में है हम। एक्सिस बैंक जरूर हमारे थोड़ा सा अगेंस्ट है, कोई बहुत बड़ा उसमें नुकसान नहीं है। और टीसीएस में अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो हम अभी प्रॉफिट में हैं, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट एवरेजेस की हमारे ओपन ट्रेड्स हैं। तो ये कुछ मैंने अपने ट्रेड्स की बात करी है, जो सारे के सारे मोर देन 90% ट्रेड सारे पॉजिटिव साइड पे है। मिक्स एंड मैच है, किसी में हम शॉर्ट हैं, किसी में हम लॉन्ग हैं। तो अगर आप में से कोई मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, कोई कंपल्शन नहीं है, चॉइस आपकी है। 7 दिन की विंडो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपने केवल और केवल मेरे काम करने के तरीके को, मेरी एक्यूरेसी को, मेरी रिस्क मैनेजमेंट को, और जो मैं ट्रेड लेता हूं उसकी एक्यूरेसी को और मिनिमम रिस्क को मिनिमाइज करते हुए मैं ये सारे के सारे ट्रेड्स लेता हूं। तो इसमें एक कंडीशन है, फ्री ट्रायल पीरियड के अंदर आप मुझसे पर्सनल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, केवल आपको मुझे एनालाइज करना है। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसा कि अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का एक चार्ट लगाया हुआ था, और कल तक इसमें अगर देखा जाए तो हमने जब पिछले महीने रोल ओवर किया था, कितने अच्छे ह्यूज प्रॉफिट में हमने 7800 पर इसमें से एग्जिट किया, और 2-3 लॉट थे मेरे पे। पिछले महीने हमने लॉस में अपनी पोजीशन शिफ्ट की थी, और वो पीछे का लॉस प्लस उससे दुगना प्रॉफिट हम लेके एग्जिट हुए हैं। और उसके बाद भी मुझे यहां से तेजी लग रही थी, लेकिन मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं पुट को भी ऊपर शिफ्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऊपर की पुटों के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रीमियम था। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे की पुट सेल करी 7500 के आसपास की। अगर आप पुट सेल करके भी ट्रेड करते हैं तो आपका नजरिया मार्केट में तेजी का होता है। तो इस स्टॉक में मेरा तेजी का नजरिया था ही, और अगर गिरावट कहीं आ भी जाती और स्टॉक 7500 पर हमें लेना भी पड़ता, तो जो स्टॉक हमने 7800 पर एग्जिट किया था, मान लीजिए 300 पॉइंट फिर से नीचे हमें मिल गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया
अब मेरा इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं था सुबह तक जब मैंने एग्जिट किया। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया शॉर्ट करके, मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया और शाम तक क्लोजिंग तक मुझे 100 रुपए के आसपास का फ्यूचर्स में प्रॉफिट हो रहा था। हाँ, कॉल में उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लॉस भी था, तो नेट में जो मेरा प्रॉफिट था तकरीबन 60 पॉइंट्स के आसपास का था। यह ट्रेड मैं अभी कंटिन्यू रखूंगा। मेरा यह मानना है कि गिरावट और गहराती है तो जो ये पिछला हाई था स्टॉक यहां तक गिर सकता है, यानी यहां से जहां आज क्लोजिंग मिली है इससे भी 100 पॉइंट नीचे। लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि स्टॉक 7850 को फिलहाल ब्रेक करेगा। तो जिसने बाय करना हो 7850 के अगर आसपास आ भी जाता है या उसके नीचे भी चला जाता है 7650 के आसपास, तो वहां पर बाय करें। रिस्क और रिवॉर्ड आपके फेवर में बहुत बढ़िया होगा। आईओसी ने आज थोड़ा सा मायूस किया, जबकि मेरे हिसाब से इसमें यहां से और तेजी बननी दिखनी चाहिए। ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर, तो एक बड़ा बाउंस यहां से आना चाहिए। तो जिसने लॉन्ग पोजीशन कल के दिन में ले रखी है वो भी कंटिन्यू रखिए, और जिसने ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। गिरावट इसमें दिखेगी अगर एक बार स्टॉक 129 ब्रेक करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। गेल को मैंने कहा था कि कल के दिन में अगर 154 के ऊपर या 55 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप लीजिएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां कल हम क्लोज हुए थे वहीं पर ओपन हुए और वहां से नीचे क्लोजिंग मिली है। एक कैंडल को देखते हुए आप कोई ट्रेड लीजिएगा मत। वीक क्लोजिंग आई है आज के हिसाब से, लेकिन ये ट्रैप लगता है मुझे। आप देखिए यहां पे बुलिश क्रॉसओवर है और वहां पे हमने बेरिश क्रॉसओवर दिखाया है। तो एक दो कैंडल को देख के ट्रैप मत होइएगा, वेट कीजिए। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी इसी तरीके की मूव देखने को मिली। पहले बेरिश क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा और स्टॉक ने इंट्राडे के अंदर 6% तक की भी तेजी दिखा दी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं एक दो कैंडल पर वेट मत कीजिए। ये स्टॉक मुझे तेजी दिखाता दिख रहा है। 154 या 53-54 के ऊपर ट्रेडिंग मिले, लगातार 10 से 15 मिनट बना रहे तो आप लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। टारगेट होगा इमीडिएट 160 का। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने आज तीसरे दिन लगातार ऊपर की तेजी दिखाई है, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसके अंदर बुलिश नहीं हूं। देखिए अभी भी जो पिछला हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, वो 530 का है। जब उसके ऊपर निकलेगा तो एक बार सोच सकते हैं कि हो सकता है हम गलत साबित हो गए, लेकिन मेरा यह मानना है कि मुझे इस स्टॉक को 435 या उसके नीचे बाय करना है। मैं इस बात पर इंटैक्ट हूं और जब गिरावट आएगी तो वहां पर लॉन्ग करूंगा। हां, शॉर्ट नहीं कर रहा। यूपीएल में आज मैं एग्जिट हो गया। देखिए मैंने कल के दिन में आपसे कहा था कि मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा 755 के आसपास, 50 या 55 के आसपास। मैं 53 पर एग्जिट हुआ। जो मैंने स्टॉक 700 पर बाय किया था 753 में फ्यूचर में एग्जिट हुआ हूं। हां, पुट का प्रीमियम अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन पुट भी हमने बहुत महंगी ली थी। यह मान के चलिए आज के दिन में हमें 25 से 26 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहा है। 26 इंटू आप नंबर ऑफ शेयर्स काउंट कर लीजिए, यह सारा प्रॉफिट था। लेकिन जैसी आज क्लोजिंग मिली है, अच्छी बुलिश क्लोजिंग है, मैं एग्जिट कर गया हूं। लेकिन जैसे ही यह स्टॉक 770 क्रॉस करेगा आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। 800 810 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हीरो मोटो। आपने इसमें अब करना क्या है, यह क्वेश्चन उठता है। देखिए स्टॉक जब तक 740 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, आप हर डिप पर बाय कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं आप 730 तक भी हर डिप पर बाय कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प में देखिए आज एक बड़ी मूव दिखी और आज क्लोजिंग भी अच्छी आई है। 2750 तक के हाइज लगे, जबकि मेरे पास ये पोजीशन 2760 के आसपास की है। तो अभी पोजीशन, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा नुकसान में ही हैं, पुट में फायदा आ रहा है तो फ्यूचर्स में थोड़ा सा नुकसान है। इसमें हम प्रॉफिट में आ जाएंगे अगर ये 2800 क्रॉस करेगा। पहले तो दो हर्डल्स हैं इसके पास, 2735 की और उसके बाद 2785 की। ये दोनों क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक तकरीबन 2900 तक जा सकता है। अब आप देखिए
कि इसमें करना क्या है। बिल्कुल आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, नया ट्रेड लॉन्ग में ले जा सकते हैं। 2700 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, बड़ा बाउंस दिखाने की तैयारी में है। 2735 क्रॉस होते ही आपको 2800 दिखेगा और उसके बाद 2850 का टारगेट भी हो सकता है कि अगले 5-7 दिन में आपको दिख जाए। तो बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं यहां पर जहां पर क्लोजिंग आई है। टाइटन ने आज एक छोटा सा एक बेरिश मूव दिखाई है, लेकिन बेरिश है नहीं ये स्टॉक। इसको आप गिरावट में 2465 या 2460, 2420-25 तक आप बाय कर सकते हैं हर गिरावट पर। और मेरे को यह लगता है जो इसका रिसेंटली हाई लगा था, अगले कुछ दिनों में यह हाई भी ब्रेक हो सकता है, जो हाई लगा था 2675 का। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टीसीएस, देखिए टीसीएस में मैं बुलिश हूं ही, और जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास 3 ट्रेड हैं अलग अलग प्राइसेस के। और देखिए एमएसीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर है। ये स्टॉक यहां से इमीडिएट मेरे हिसाब से अगर इसने 3560-62 को क्रॉस किया तो आप 3610-15 इजीली देखेंगे। और उसके बाद ये स्टॉक एक ही दिन में 200 पॉइंट तक की भी बढ़त दिखाने की क्षमता रखता है। आईटी सेक्टर में नीचे के लेवल से थोड़ी बाइंग देखी जा रही है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं। 3500 की पुट बाय करके भी आप लॉन्ग में चल सकते हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है इसी प्राइस से। और मेरे पास जैसे 6 ट्रेड हैं अलग अलग प्राइसेस के, तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा हुआ है, मैं अपने 3 ट्रेड को 3600 पर एग्जिट लूंगा और बाकी के ट्रेड को, जो ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, इसके लिए कंटिन्यू रखूंगा। तो आपकी चॉइस है, आप यहां से लॉन्ग करना चाहते हैं या नहीं, ये आप डिसाइड कीजिए। मारुति में मैं जैसे मैंने कहा था कि जैसे 3 दिन से लगातार गिरावट आ रही थी, मुझे लगता है कि स्टॉक 7550 या 7350 के आसपास आपको मिल सकता है। मेरे हिसाब से अगर मुझे बाय करना हो तो मैं 7350 के आसपास बाय करूंगा हैजिंग के साथ। तो शॉर्ट की हम इसको एडवाइस नहीं करते। ब्रिटेनिया ने आज एक बड़ा गैप डाउन भी दिखाया और एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक भी किया। देखिए नीचे से एक रिकवरी जरूर दिखी है नीचे के लेवल से, लेकिन जो लो लग गए वो बहुत नीचे के थे। और अगर रिकवरी ज़्यादा तो नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि 3545 से, हाँ 60 से 70 पॉइंट की रिकवरी दिखी है, लेकिन खुले हम काफ़ी गैप डाउन थे। एक बड़ी जो रेजिस्टेंस थी जो ब्रेक नहीं हो रही थी, आप देखिए पिछले कई दिनों से जो ब्रेक नहीं हो रही थी, आज ब्रेक हुई और क्लोजिंग हमारी नीचे आई है। इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट था, उस वजह से अब मुझे लग रहा है कि नीचे से रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 3450 तक ये स्टॉक जा सकता है। और मैं जानता हूं कि आपने 3770 पर भी बाय किया हुआ है, 3620 पर भी बाय किया हुआ है। इन 2 प्राइसेस पर तो मेरे पास भी ट्रेड है और इसकी मैं उम्मीद करके भी नहीं चल रहा था। हाँ रिजल्ट का इम्पैक्ट आ गया तो थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर यहां पर नीचे थे 3450 तक आएगा तो यहां पर भी मैं एक ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये मेरी 3 अलग अलग स्पोर्ट थी, तीनों पर अलग अलग ट्रेड लेने हैं। यहां पर मैं ले चुका हूं, यहां पर ले चुका हूं और यहां पर लेऊंगा। और जब अगर स्टॉक यहां तक आ जाते हैं तो इन पुटों का प्रॉफिट बुक करूंगा और पुट नीचे शिफ्ट करूंगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिस्क लेके, और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी मेरी यहीं से शुरू होगी। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको डिप पर और बाय करना है या एक बार स्टॉक 3675 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो वहां बाय करना है, शॉर्ट नहीं करना। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 10 नवंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए